दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, जो कि सन 1857 से शुरू हुई क्रांति से शुरू होकर लगभग 100 साल तक चलने वाला संघर्ष का परिणाम था। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। इस भारत में हमें अपने हितों के लिए आवाज उठाने की आज़ादी मिली हुई है। इस आज़ादी के लिए भारत के कई वीरों और वीरांगनाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जिसके कारण आज हम आज़ादी के ये दिन देख पा रहे हैं। जाहिर है कि इस दिन के साथ हमारे देश के लोगों की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं भारत की आज़ादी पर कुछ ऐसी जानकारी या तथ्य बताऊंगा जो शायद आपको न पता हो। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पॉइंट नंबर 1, 15 अगस्त को क्यों मिली आज़ादी। जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। इसके अलावा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के समय पर अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। दूसरे देशों की बात छोड़ दो, वे अपने देश पर शासन करने में ही असमर्थ हो गए थे। साथ ही ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने भारत के आज़ादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आज़ाद देने की बात कही थी। और तमाम परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंग्रेजों को मजबूरन भारत को आज़ाद करने की घोषणा करना पड़ा। पॉइंट नंबर 2, आखिर 15 अगस्त को ही भारत क्यों आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए यह तारीख चुनी थी। लॉर्ड माउंटबेटन का 15 अगस्त की तारीख पर अड़े रहने का एक खास कारण यह भी है कि जब माउंटबेटन बर्मा में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब जापान ने उनके सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, इसलिए इस दिन को माउंटबेटन लकी मानते थे। माउंटबेटन जापान के आत्मसमर्पण को अपनी विजय के रूप में देखते हैं। उन्हें लगा कि इस खास विजय की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भारत को आज़ाद किया जाए, और इसी तरह 15 अगस्त का दिन तय हुआ। जब भारत को आज़ादी मिली, यानी एक तरफ से जहां भारतीय 15 अगस्त को खुशियां मनाते हैं, तो दूसरी तरफ जापानी इस दिन को अपने लिए काला दिन मानते हैं। पॉइंट नंबर 3, आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दिया था स्पीच। 15 अगस्त को देश आज़ाद होने की खबर जब भारत के ज्योतिषों को पता चला, तो उनमें हड़कंप मच गया और वे सभी इन तारीख को लेकर जबरदस्त विरोध करने लगे। दरअसल 15 अगस्त को शुक्रवार था और ज्योतिषों का मानना था कि यदि इस दिन भारत आज़ाद होता है तो कोहराम मच जाएगा, नरसंहार होंगे। ये तारीख बहुत ही अपशकुन है। इसके बाद कलकत्ता के ज्योतिषों ने लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी भी लिख डाली और कहा कि आप 15 अगस्त को तय की गई भारत की आज़ादी की तिथि बदल दें, या आप ये तिथि आगे या पीछे कर दें। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन नहीं माने। खैर, इसके बाद ज्योतिषों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में देनी है, यानी 11:51 PM से 12:39 AM के बीच देनी होगी। इसमें एक और शर्त भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी। पॉइंट नंबर 4, महात्मा गांधी आज़ादी के जश्न में क्यों नहीं हुए शामिल।
महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया और कहा कि जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। जिस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। 1950 में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान का गौरव मिला था, लेकिन हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन को 1911 में लिख दिया गया था। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है। इसका कारण यह है कि आज़ादी की घोषणा से एक दिन पहले भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। लाल किले पर झंडा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है, लेकिन 1947 में लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया था। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का स्वतंत्रता दिवस है, जिनमें दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं डेली नए नए वीडियो के साथ आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।